Assalamu alaikum. Today our topic is eczema, also known as dermatitis. Eczema basically स्किन के अंदर किसी भी मल्टीट्यूड ऑफ काजेस की वजह से एक पैटर्न ऑफ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसमें हमें स्किन क्लिनिकली इस तरह नजर आती है कि वो बिल्कुल इन्फ्लाम्ड होती है, ड्राई होती है और स्कैली और रेशेस बिल्कुल वेसिकुलर होते हैं, वो नजर आते हैं। उसके कोई भी अंडरलाइंग डिफरेंट अंडरलाइंग काजेस हो सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक्सेमा एंड डर्माटाइटिस आर टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब the characteristic clinical appearance of inflamed, dry, occasionally scaly and vesicular skin rashes associated with divergent underlying causes। मतलब डिफरेंट काजेस हो जाए किसी भी वजह से, एक इन्फ्लाम्ड ड्राई स्केली स्किन रेशेस अपीयर हो जाए, वो एक्सेमा या फिर डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस भी बेसिकली मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मिस स्किन। तो यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि एक सेल्यूलर लेवल पर इन्फ्लामेशन हो जाए जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट इस तरह क्लिनिकल अपीयरेंस आ जाए, उसको हम एक्सेमा बोलते हैं। अब यहाँ पे सेल्यूलर लेवल में बिल्कुल अगर माइक्रोस्कोप पे देखा जाए तो ब्लिस्टर्स होते हैं जो एपिडर्मिस के लेवल पर होते हैं। स्किन में हमें मालूम है कि एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एंड एपिडर्मिस फिर डर्मिस एंड देन जो है वो सबक्यूटेनियस जो होता है टिश्यू वो होता है। अब अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो एक्जिमा इज डिवाइडेड इनटू एक्यूट और क्रोनिक टाइप्स। एक्यूट में हमें मालूम है कोई भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है तो वहां पर एरिथेमा होता है, वेसिकुलर और बुलस लीजेंस और एक्सुडेट्स होंगे। और उसके बरक्स क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात की जाए तो क्रोनिक जो है उसमें बिल्कुल एक ड्राई स्किन नजर आएगी जिसको हम जीरोसिस भी बोलते हैं, स्केलिंग भी होगी और प्लस में जो है एक जो स्किन सरफेस है वो बिल्कुल थिक हो जाता है, थिकनिंग ऑफ द स्किन हो जाए तो उसको हम डर्मेटोलॉजी के टर्म में लिचनिफिकेशन बोलते हैं। तो स्केलिंग, जीरोसिस एंड लिग्निफिकेशन इज क्रोनिक एक्सेमा एंड एक्यूट एक्सेमा में क्या होगा, एरिथेमा और वेसिकुलर और बुलस लीजेंस एंड एक्सुडेट्स। अब उसके अलावा अगर कोई बार बार स्क्रैचिंग कर रहा है या ऐसा कुछ तो विद टाइम जो है उस पर मार्क्स भी बन सकते हैं और इवन जो है डिस्ट्रप्शन की वजह से पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर या फिर हाइपोपिगमेंटेशन भी हो सकती है। काफी क्योंकि एक्सेमा में अक्सर तौर पे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं एज ए ट्रीटमेंट, तो काफी लोग ये समझते हैं कि स्टेरॉइड्स के अप्लाई करने से, टॉपिकल स्टेरॉइड्स की वजह से उनकी जो स्किन है इसलिए वहां पे पिगमेंटेशन हो गई है। लेकिन ये इस वजह से नहीं होती, बल्कि क्रोनिक की तरफ अगर इन्फ्लामेशन चली जाए इसकी वजह से पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर या फिर हाइपोपिगमेंटेशन हो सकती है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। वैसे तो ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड कंडीशन है और इसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एबनॉर्मलिटी हो जाती है इन द बैलेंस ऑफ टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि टी हेल्पर टू सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और टी हेल्पर वन एंड टी हेल्पर 17 जो है उसके बरक्स वो कम होंगे, इस उनके कंपैरिजन में टी हेल्पर टू जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और वो जो एबनॉर्मल टी हेल्पर टू सेल्स है वो क्या करते हैं, स्किन के जो मैक्रोफेजेस होते हैं मतलब लैंगरेन सेल्स जो है वहां पर जाके उनसे इंटरेक्शन करते हैं। एज ए रिजल्ट जो है इंटरल्यूकिन्स और ये सब, मतलब एज ए रिजल्ट प्रो इन्फ्लाम डिस्ट्रप्शन हो जाती है, डिस्ट्रप्शन से प्रो इन्फ्लामेटरी सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, वो अप रेगुलेट हो जाते हैं। इंक्रीज नहीं मतलब अप रेगुलेट हो गए, जब वो अप रेगुलेट होंगे तो वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन करवाएंगे और प्लस में इस सबसे इंटरल्यूकिन्स भी इंक्रीज होंगे, आईजीए लेवल्स भी इंक्रीज होंगे। और उसके और दूसरी बात अभी डिस्कवर हुई है कि जो एक्जिमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें जीन डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी जो स्किन बैरियर होती है वो इम्पेयर्ड होती है। स्किन बैरियर का बेसिकली ये काम होता है कि वो इन्फेक्शन से, कोई भी पैथोजन हो गया कुछ भी हो गया उनसे स्किन को प्रिवेंट करती है, एक डिफेंस के तौर पर काम करती है। और प्लस में जो हमारा स्किन के अंदर वाटर होता है उसको आप मतलब लॉस होने से प्रिवेंट करती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इम्पेयर्ड